हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को एज ए पॉप ओवर जो है वो शो करवाना है, उसको एज ए पॉप अप शो करवाना है किसी और व्यू कंट्रोलर के थ्रू। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसमें हमें यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो फेच करनी पड़ती है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन फेच करनी पड़ती है। उस टाइम पे आप जो स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो डेटा है उसको एज ए पॉप ओवर जो है व्यू कंट्रोलर के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट योर कैटेगरी हेयर, और नीचे यू हैव सिलेक्टेड कंट्री लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो मैं यहाँ पे कंट्री की जगह भी जो है वो कैटेगरी ही कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लेबल में मिस्टेक है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, कैटेगरी कर दिया मैंने इस लेबल में। इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो आज का है। तो यहाँ पे जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट योर कैटेगरी हेयर, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक पॉप ओवर जो है वो निकल के आया है, और इसके अंदर मैंने जो येलो कलर का आप देख सकते हैं ये एक व्यू है, और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो है वो टेबल व्यू की जो आइटम्स हैं इनमें से अगर मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट की ग्रुप ए, और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पॉप ओवर व्यू से मेरे पुराने व्यू की तरफ मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूर सिलेक्टेड कैटेगरी इज ग्रुप ए। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बिना कोई कैटेगरी को सेलेक्ट किए हुए डायरेक्टली इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूर सेलेक्टेड कैटेगरी इज़ नॉट अवेलेबल। फिर से एक बार करते हैं, इसको क्लिक किया, ग्रुप बी को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं पॉप ओवर जो है वो क्लोज हो चुका है और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूर सिलेक्टेड कैटेगरी इज ग्रुप बी। क्योंकि हमने जो डेटा है वो सेकंड पॉप ओवर व्यू से फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ भेजा है। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से पहले जो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था उसमें बताया था कि जब भी आपने डेटा को सेकंड व्यू कंट्रोलर से फर्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ भेजना है तो आपको डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल बेसिक रिगार्डिंग डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर देख लेना एक बार। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स के बारे में सर्च करके अपनी जो नॉलेज है वो उसको और भी इन्हांस कर पाएँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो है टेबल व्यू। तो आपको पता होना चाहिए iOS के अंदर जो टेबल व्यू है एज ए UI टेबल व्यू एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इस पर्पस के लिए ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर कह सकते हो जो ये UI टेबल व्यू क्लास है ये बेसिकली इस UI टेबल व्यू कंट्रोलर की सब क्लास है। अब सेकंड बात करते हैं डेलीगेट की। तो डेलीगेट जो है वो iOS डेवलपमेंट में एक्सट्रीमली कॉमन एक थिंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए ताकि आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू
कुछ ना कुछ नोटिफाई कर पाएँ जैसे ही कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर हैपन होता है, अकर होता है। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे टेबल व्यू का डेलीगेट जो है तब नोटिफाई होगा जब आप किसी रो के ऊपर जो है वो टैब करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी रो के ऊपर टैब किया तो ये वापस डेलीगेट के थ्रू यहाँ पे डेटा गया। तो नेविगेशन कंट्रोलर का डेलीगेट तब नोटिफाई होगा जब यूज़र जो है एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है मूवमेंट करेगा। और या फिर आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब भी आपने डेटा को पास करना है या मेथड्स को कॉल करना है एक क्लास से दूसरे क्लास की तरफ, तो आप डेलीगेट्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली आपको कोडिंग के थ्रू बताएंगे तो आप जान पाएंगे कि डेलीगेट कितना आसान है यूज़ करना, प्रोटोकॉल कितना आसान है क्रिएट करना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस आपने केयरफुली इस एग्जांपल को नोट करना है, आपने जानना है, आपने इसको एक बार अपने लैपटॉप के ऊपर डेवलप करके देखना है। सेकंड बात, थर्ड बात आती है यहाँ पे प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल जो है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है। प्रोटोकॉल हमें डिफाइन करने देता है ताकि हम मेथड का, प्रॉपर्टी का या जो भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो यहाँ पे बना पाएँ। तो स्विफ्ट के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसे कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है मेथड का, प्रॉपर्टीज़ का, जिसको कोई भी क्लास जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। बेसिकली इसमें इनहेरिटेंस नहीं होती, मगर हम डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है वो सारा काम करते हैं। आगे बात आती है पॉप ओवर। तो पॉप ओवर एक तरीका ग्रेट वे है जिसको यूज़ करके हम जो है यूज़र को एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसकी जो स्क्रीन है वो ज़्यादा हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। बेसिकली जो ओरिजिनली पॉप ओवर्स हैं वो बेसिकली टैबलेट्स के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि टैबलेट के अंदर काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है। हमने एज ए उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि हम इसको एज ए पॉप ओवर जो है व्यू दिखा रहे हैं। तो चलिए, अब हमारी जो थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने प्रैक्टिकली देखना है इस एग्जांपल को किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देता हूँ पॉप ओवर टेबल व्यू पास डेटा, इस तरीके से। बाकी सेटिंग्स हमने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है इस तरीके से। तो इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अब हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ।
अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे और एडिटर के थ्रू एम्बेड इन, और यहाँ पे एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में यहाँ पे लगा देते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो टाइटल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो और यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट व्यू कंट्रोलर। इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर नेविगेशन आइटम की जो टाइटल प्रॉपर्टी है उसको आप सेट कर सकते हैं। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे एक बटन को सर्च करना है और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। इसकी विड्थ जो है वो आप इंक्रीज़ कर दें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिलेक्ट यूर कैटेगरी हेयर, इस तरीके से। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज़ कर देता हूँ, 20 कर देते हैं। इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है एक लेबल, और इस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको भी जो है यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब मैं इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। इसका फॉन्ट आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर सकते हैं और डन कीजिए। और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आप लिख सकते हैं यू हैव सेलेक्टेड कैटेगरी इज़, यहाँ पे एन लिख देते हैं। अभी तो अवेलेबल नहीं है, बाद में हम जब पास करेंगे डेटा तब हम इसको जो है दिखा पाएंगे यूज़र को। यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैं फॉन्ट और थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सिलेक्टेड कैटेगरी इज़। चलिए इस तरीके से। अब हमने अपना जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है वो भी यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करूँगा व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब हमने इस नए व्यू कंट्रोलर को एक कोकोआ टच क्लास जो हमारी होगी वो क्रिएट करके उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ और नई फाइल यहाँ पे ऐड करते हैं और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ पॉप ओवर कंट्रोलर, इस तरीके से। और नीचे आपने जो सुपर क्लास इसकी लेनी है वो लेनी है यूआई व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। देख सकते हैं मेरी नई क्लास जो है वो यहाँ पे बन चुकी है पॉप ओवर कंट्रोलर। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाते हैं और इस नए व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और क्लास इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास नई हमने क्रिएट की है उसको टाइप करने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम टाइप करेंगे आप देख सकते हैं पॉप ओवर कंट्रोलर जो है वो मेरा यहाँ पे बन चुका है, आ चुका है पूरे का पूरा नेम। अब आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जो कनेक्टिविटी है वो हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक सिंपल व्यू को यहाँ पे सर्च करना है। आप चाहें तो यहाँ पे यूआई व्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, और इस व्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। और इसको मैं जो है इसकी विड्थ एंड हाइट अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और आप चाहें तो इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ इस तरीके से। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू को यहाँ पे सर्च करना है और इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और इसका भी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरीके से। अब हमने इस टेबल व्यू का जो प्रोटोटाइप सेल प्रॉपर्टी है इसको अपने 1 करना है ताकि यहाँ पे एक सेल जो है वो बन पाए। अब हमने इस टेबल व्यू को एक्सपेंड करना है। इसके टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो स्टाइल हमने यूज़ करना है इसकी एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर वो करना है बेसिक। और आइडेंटिफायर के अंदर आप कोई भी आइडेंटिफायर का नेम लिख सकते हैं।
बस आपने इतना ध्यान रखना है, जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब जो आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे लिखा होगा सेल के लिए, वही सेम नेम हम जो है कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए, अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन को सिलेक्ट करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे नीचे, क्योंकि हमने एक कैंसिल वाला बटन भी जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैंसिल। इसका भी फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं और इसका स्टाइल मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि देखने में जो है वो अच्छा लगे बटन। तो इसको मैं यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जो अपने कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके रिलेटेड पड़े हुए हैं, आप उनको ईज़िली वॉच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। बस अब हमने इस बटन पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे एज ए पॉप ओवर। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए, तो ये सेगवे जो है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमने जो IB आउटलेट्स एंड IB एक्शंस हैं वो क्रिएट करने हैं, जो कि काफ़ी इजी है। तो उसके लिए मैं अपना फेवरेट मेथड ही यूज़ करूँगा, असिस्टेंट एडिटर। तो चलिए असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप क्लियरली यहाँ पे जो है वो देख पाएँ। तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इस व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर अब हमने जो करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपने, कौन कौन सी यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो आपने करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो लेबल है, इस लेबल का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेकंड व्यू कंट्रोलर से जो हमें डेटा मिलेगा उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे IB आउटलेट का नेम आप कोई भी ले सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले रहा हूँ माई लेबल, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमने जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर जो हमारा कैंसिल बटन है, इसका जो IB एक्शन है वो हमने क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है, उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पॉप ओवर कंट्रोलर, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कमेंट वाली लाइन्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉप ओवर कंट्रोलर क्लास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, और इस IB एक्शन का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसमिस पॉप ओवर, और इसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। चलिए, अब हमने अपना जो टेबल व्यू है उसका भी एक IB आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं इसे टेबल व्यू को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई टेबल व्यू। चलिए, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने अपना जो व्यू लिया था इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो को यूज़ करूँगा। इस व्यू का भी जो IB आउटलेट है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे माई पॉप व्यू इस तरीके से। नेम कोई भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन जो है वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और इसको एक बार सेव कर देना है हर एक फाइल को, ताकि कोडिंग के वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है उसका जो रेफरेंस है वो कोडिंग में जो है वो हमें मिल पाए।
अब हमने आगे कोडिंग ही करनी है जिसमें हम डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल्स को क्रिएट करेंगे और साथ में टेबल व्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, वो भी हम देखेंगे। तो अब हमने जो है कोडिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहली जो कोडिंग हमने करनी है वो करनी है कैसे हमने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने सेगवे यूज़ किया है यहाँ पे इस बटन से इस नए व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर जो हमारा मेथड है इसको ओवरराइड करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने करना है ओवरराइड फंक्शन प्रिपेयर, और अब आपने यहाँ पे लिखना है इफ़ लेट वी सी इक्वल टू सेगवे डॉट डेस्टिनेशन एज पॉप ओवर कंट्रोलर। तब हमने यहाँ पे वी सी डॉट इसको अभी हमने कोड नहीं लिखना इसमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक सेगवे जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, मगर हम जो कोडिंग है उसमें हम जो डेलीगेट है उसको सेट करेंगे इस ब्रैकेट्स के अंदर। मगर हमने अभी तक डेलीगेट्स नहीं क्रिएट किया, इसलिए हम चलते हैं पहले जो कोड है वो इस पॉप ओवर कंट्रोलर के अंदर ही जो है वो कर लेते हैं शुरू। तो यहाँ पे हम अब पहले जो टेबल व्यू है उसके अंदर डेटा किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है वो हम यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे। तो हमने एक यहाँ पे एरे यूज़ करनी है, यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी लिस्ट, और यहाँ पे हम इस तरीके से 3 कैटेगरीज को यूज़ करेंगे। आप 3 से ज़्यादा कैटेगरी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करना है। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे इस माय कैटेगरी के अंदर जो है वो सेव होगा टेम्परेरी। इसको मैं एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे इस तरीके से अब हमने सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू जो अपना टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 प्रोटोकॉल्स को मैं यूज़ करूँगा, UI टेबल व्यू डेलीगेट एंड UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, इस तरीके से। और आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। आप इनको कोड करना ज़रूरी समझिए। इनके अलावा अगर और भी कोई मेथड प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेबल व्यू का जो फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न कैटेगरी लिस्ट डॉट काउंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे उतनी नंबर ऑफ रोज़ हमारी जो है वो टेबल व्यू के अंदर होंगी। अगला जो टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ और रो एट, इस तरीके का पैरामीटर है। इसमें ऐसी कोडिंग हमने करनी है कि जो हम टेबल व्यू के अंदर सेल्स हैं उनमें डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट DQ रीजनेबल सेल, इस तरीके से आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ, और इसको टाइपकास्ट करेंगे। वैसे टाइपकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो टेबल व्यू सेल का जो स्टाइल है वो बेसिक यूज़ किया है, और यहाँ पे जो सेल हमने यूज़ किया है ये बेसिकली कहाँ से हमने इसको रेफ़र किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब मैंने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट किया था तो उसके अंदर जो सेल था यहाँ पे उसका जो आइडेंटिफायर का नेम लिखा था वही सेम नेम मैंने अब कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमने
सेल की जो टेक्स्ट लेबल प्रॉपर्टी है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। डेटा कहाँ से आएगा, कैटेगरी लिस्ट में से आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सेल को और इसको यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे लिखना है कैटेगरी लिस्ट डॉट इंडेक्स पार्ट डॉट रो इस तरीके से। और यहाँ पे जो है इसको मैं एक बार सेव करता हूँ दोबारा से और यहाँ पे इसको ऑप्शनल कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी टेबल व्यू को डिस्प्ले करवाने वाला कोड है डेटा को, वो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमने जो कैंसिल बटन था उसके ऊपर भी कोड लिखना है, तो उसके लिए इस डिसमिस पॉपओवर के ऊपर हम जो है कोडिंग करेंगे। वो हम सिंपली यहाँ पे कर देते हैं डिसमिस इस तरीके से। और इसको अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एनिमेटेड ट्रू और यहाँ पे जो कंप्लीशन है वो करेंगे नील। तो चलिए, अब हमने अदर जो कोडिंग करनी है वो करनी है। इस व्यू डिड लोड के अंदर हम जो टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उसको सेट करेंगे। डेलीगेट यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ के साथ और टेबल व्यू का जो डेटा सोर्स है उसको भी हम करेंगे सेल्फ के साथ सेट। अब हमने माई जो पॉप व्यू हमारा था उसकी जो लेयर थी उसका जो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको हमने करना है 20 और इसी तरीके से माई पॉप व्यू लेयर डॉट उसकी जो मास्क टू बाउंड प्रॉपर्टी है उसको हमने करना है ट्रू। तो ये 2-3 कॉन्फ़िगरेशंस आपने कर देनी है। इससे आपका व्यू जो है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड होते हुए आपको जो है वो नज़र आएंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमने एक प्रोटोकॉल क्रिएट करना है। तो प्रोटोकॉल क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली डेटा को पास करने के लिए है। इसके नेम को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे हम विदाउट उसकी डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और इसको जो डेटा पास करना है वो हमने करना है जो कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो हमने पास करना है यहाँ पे। अब हमने जब हम यहाँ पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिसमिस करने से पहले हम डेटा को पास भी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने प्रोटोकॉल यहाँ पे क्रिएट किया है इसका एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं पास कैटेगरी बैक, इसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल सिलेक्टेड कैटेगरी डेलीगेट और किस टाइप का होगा, पास कैटेगरी बैक टाइप का होगा। इसको ऑप्शनल कर देते हैं। इसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्टेड कैटेगरी डेलीगेट डॉट सिलेक्टेड कैटेगरी और इसको पास करेंगे नॉट अवेलेबल। क्योंकि अगर यूज़र किसी कैटेगरी को सिलेक्ट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली कैंसिल पे क्लिक करेगा, तो हम जो फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है उसको बताएंगे कि कैटेगरी जो है वो यूज़र ने सिलेक्ट नहीं की, वो नॉट अवेलेबल है। और अगर यूज़र टेबल व्यू के अंदर किसी रो को सिलेक्ट करता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल व्यू के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन के अंदर मैं लिखूँगा डिड सिलेक्ट, इस तरीके से आपने लिखने की कोशिश करनी है। टेबल व्यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है, आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर अब हम कोड लिखेंगे। डायरेक्टली लिखेंगे माई कैटेगरी होगी, डेटा कहाँ से आएगा, कैटेगरी लिस्ट में से आएगा। कौन सा डेटा, इंडेक्स पार्ट रो। और अब हमने उसी तरीके से सेल्फ डॉट सिलेक्टेड कैटेगरी जो डेलीगेट है उसका जो मेथड है सिलेक्टेड कैटेगरी वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको पास करेंगे माई कैटेगरी। जो भी ग्रुप ए बी सी जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा वो पास करेंगे। डिसमिस करेंगे इसको पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर को और नेविगेशन के थ्रू हम इसमें
नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू हम पॉप व्यू कंट्रोलर जो है मेथड को कॉल करेंगे, एनिमेशन को यहाँ पर ट्रू करेंगे। तो चलिए इसको अब हम सेव करते हैं। और मेरी जो कोडिंग है तकरीबन मैंने सारी कोडिंग जो है वो यहाँ पे कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले इस एक्सटेंशन की कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक पूरी क्लास की जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपने प्रोटोकॉल्स की कोडिंग नोट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक इंडिया में एक पेन ड्राइव भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट हमने काफ़ी कम रखी है, 999 रुपीज़, 1000 से 1 रुपया कम। तो वो पेन ड्राइव हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुँचाएँगे कोरियर के सर्विस के थ्रू। पेन ड्राइव की बस आपने इनिशियल कॉस्ट ही पे करनी है 999 रुपीज़। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव में हमारी सारी वीडियोस होंगी, हमारा सारा ही कोड होगा। आप इजीली डे बाय डे जो है वीडियो को वॉच करके कोडिंग के थ्रू अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाना सीख सकते हैं। अब हमने डायरेक्टली इसको सेव करना है और अपने व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है, क्योंकि जो डेटा हमें पॉप ओवर कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है इस व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीसी के थ्रू जो सिलेक्टेड कैटेगरी डेलीगेट है उसको यहाँ पे सेल्फ के साथ सेट करना है इसके अंदर। यहाँ पे आप कोड नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्योंकि इसको सेल्फ के साथ सेट किया है तो अब हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा जो प्रोटोकॉल था उसका जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बड़ा ही इजी है, यहाँ पे लिखेंगे पास कैटेगरी बैक, जो प्रोटोकॉल था उसको यूज़ करेंगे। और आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं तो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल स्टब को हम ऐड करेंगे। सिलेक्टेड कैटेगरी, जो कैटेगरी हमारे पास आएगी उसको हम लेबल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे कुछ इस तरीके से, यूर सिलेक्टेड कैटेगरी इज़। इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो कैटेगरी हमें पॉप ओवर कंट्रोलर जो कि यहाँ पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं, जो कैटेगरी हमने यहाँ से पास करनी है वो चाहे हम यहाँ से पास करेंगे या फिर हम इस कैंसिल बटन से पास करेंगे, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कोड हमारा बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार सभी अपने जो फाइल्स हैं उनको सेव करूँगा और यहाँ पे अब इस नए प्रोजेक्ट को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से सिमुलेटर के अंदर हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो वर्क करता है। तो इसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हमारी चल रही है ऐप की। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट योर कैटेगरी हेयर, तो ये सेगवे के थ्रू मूव करेगा सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ। आप देख सकते हैं आ चुका है हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ ये। और अब हमने इसमें से जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि योर सिलेक्टेड कैटेगरी इज़ ग्रुप बी। इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और इस जो हमारा टेबल व्यू था इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे ये। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। अब आपको प्रॉपरली पॉप ओवर की तरह ये जो है वो नज़र आएगा। और इसको मैं क्लिक करता हूँ कैटेगरी को, आप देख सकते हैं कैसे ये निकल के आया नीचे से ऊपर की तरफ। अगर मैं किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ कैंसिल बटन पे, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूर सिलेक्टेड कैटेगरी इज़ नॉट अवेलेबल। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको रन करके, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ग्रुप बी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूर सिलेक्टेड कैटेगरी इज़ ग्रुप बी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल जिसमें आपने सीखा
कैसे हमने डेटा को टेबल व्यू में डिस्प्ले करवाना है और टेबल व्यू को एज ए पॉप ओवर जो है वो शो करवाना है किसी और व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो अगर आपने हमारी पेन ड्राइव अभी तक परचेज़ नहीं की तो जल्दी से उसको परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एप्लीकेशन और आपके लिए जो है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की हेल्प के साथ iOS डेवलपमेंट सीखना काफ़ी इजी रहेगा। उसमें हमारे 250 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनके सारे ही कोड हमने जो है वो 100 से अबव कोड्स जो हैं वो हमने पेन ड्राइव में दिए हुए हैं और पेन ड्राइव इंडिया में केवल हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिलीवर करेंगे। बस आपको उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है 999 रुपीज़ वो पे करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।